तो बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसके सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही सॉल्व करने को मिलेगा हमारे क्वेश्चंस। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास है ए से बी लोअर लिमिट अपर लिमिट एफ एक्स डी एक्स। इसको हम लोग दूसरे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, दैट इज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये लिख सकते हैं, मतलब दोनों लिमिट का सम और माइनस एक्स, ये हमें एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो दिस इंटीग्रेशन रिमेन सेम, फिर हम यहां से कैरी फॉरवर्ड करके इंटीग्रेशन को सॉल्व के लिए जा सकते हैं। दूसरा है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर माइनस ए से पॉजिटिव ए हमारे को लिमिट दिया गया हो, यहां पे एक्चुअली दो पॉसिबिलिटीज होती है। इफ हमारे पास एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, अगर एफ एक्स ऑड होता है तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू एज इट इज हम 0 लिख देंगे। एंड इफ एफ एक्स इज इवन होगा तो हम पूरे इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करने वाले हैं ट्वाइस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहां पर सवाल उठता है कि बच्चे पूछेंगे कि ऑड और इवन कैसे पता करें। तो अगर हम लोग f को x की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करें और हमारे को माइनस एफ एक्स मिलता है, देन दिस इज ऑड फंक्शन। लेकिन f को माइनस एक्स डालने पे पॉजिटिव एफ एक्स मिलता है, देन दिस इज इवन फंक्शन। अभी भी चेक करके देख लेते हैं। सपोज हमारे पास दिया गया हो f ऑफ x साइन x है सपोज, तो अब मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो मेरे को मिलेगा माइनस ऑफ साइन x, दैट मीन्स ऑफ माइनस साइन x हो गया, दैट इज माइनस एफ एक्स। दैट मीन्स दिस इज एन ऑड फंक्शन। एफ ऑफ माइनस एक्स किया, मुझे सॉल्व करते करते माइनस एफ एक्स मिल गया, दैट मीन्स इट इज एन ऑड फंक्शन। तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, वी कैन डू लाइक दिस। तो ये काफी इजी हो जाता है। लिख लिया, ठीक है। अब इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे को एक क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ बोला गया है। एग्जाम में बहुत बार मेंशन होता है कि प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व करने का। डायरेक्शन दिए रहे हैं, हाँ बोल। हाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट। तो यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन रहेगा यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व करो, ठीक। नहीं भी मेंशन है तो वी कैन डू बाय दैट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। अभी हम लोग प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं a प्लस बी माइनस एक्स वाला। हालांकि ये 1 है तो अच्छी बात है, लेकिन 1 नहीं होता तो क्या करते हैं, हमें यहाँ पे x को रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस एक्स। दैट मीन्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, यहां भी यही हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। तो ये साइन 90 माइनस एक्स है, यहां भी साइन 90 माइनस एक्स है, कॉस 90 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स dx, और डिनोमिनेटर में मिल जाएगा मुझे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 0 टू पाई बाई 2। दिस इज द इक्वेशन 2। यहां ऐड कर सकते हैं 1 and 2।
1 और 2 को ऐड करो, देखो क्या मिलता है, i और i, ये तो 2y हो गया। अब यहां देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर को ही तो ऐड करना है, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, 0 to π/2, ये तो पूरा कट गया। पूरा कट के मुझे क्या मिलेगा, 0 to π/2 dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx x ओनली 0 to π/2, तो अल्टीमेटली मुझे मिल गया π/2। सो ये 2i इज इक्वल टू π/2 है, दैट मीन्स i इज इक्वल टू क्या है, π/4। नोट कर लो, दूसरा एग्जांपल करते हैं। वी हैव 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n, और ये x बाहर में है इंटू dx। तो इसमें इसको एक्सपैंड करेंगे बाइनोमियल से तो कहाँ खत्म होगा पता ही नहीं है, बहुत ह्यूज है ये। तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। अभी हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं a प्लस बी माइनस एक्स। तो क्या लिखें, x की जगह मैं लिखने वाला हूं a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, दिस वन। इंटीग्रेशन रिमेन सेम, फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या मिल जाएगा, x टू द पावर n 1 माइनस एक्स dx। अब ये क्या है, तो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बच्चों वाला इंटीग्रेशन आ गया है ना। इसको कंटिन्यू कर लो तो ये सॉल्व हो जाएगा। 0 to 1 x टू द पावर n dx माइनस 0 to 1 x dx, दैट्स इट। अब आगे चाहो तो खुद से कर सकते हो, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1, पुट द अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, है ना, बड़े आराम से हो गया। तो इससे बच गए हम लोग। दूसरा यहां भी लगा लेते हैं प्रॉपर्टी, बोलो क्या डाउट है। सर वो x टू द पावर n मल्टीप्लाई किया तो पहला तो सही है, उसमें भी तो राइट। अच्छा सॉरी, यहाँ n प्लस 1 हो जाएगा ये, सॉरी वेरी गुड डाउट। तो ये n प्लस 2 हो जाएगा ये पावर हमारा, और नीचे n प्लस 2। अब डाल दो अपर वैल्यू माइनस करके लोअर वैल्यू। अपर वैल्यू डालेंगे तो 1 होगा, अपर वैल्यू डालेंगे तो x की जगह 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ भी 1 अपॉन n प्लस 2। ये हो जाएगा n प्लस 2 माइनस ऑफ n प्लस 1, n प्लस 1 n प्लस 2। तो ये हो गया 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, दिस वन। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी हम लोग इसमें भी लगा सकते हैं, 0 to π/2 sin 2x वाले में। इसमें भी ट्राई करते हैं, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। सर मुझे इसमें एक डाउट है। हाँ बोलो। ये जो सेकंड जो फॉर्मूला में डाला है ये कैसे आई सर इक्वेशन? ये वाला हाँ प्रॉपर्टी हम लोगों ने इस्तेमाल किया था ना अभी, जब अभी पहला प्रॉपर्टी हाँ। लिखवाया था मैंने, तो सर ये कैसे? a प्लस बी माइनस एक्स, वो कहाँ लिखते हैं, x की जगह। अच्छा तो x की जगह मैंने लिखा है 0 प्लस 1 माइनस एक्स। अच्छा हाँ मैंने x को किससे रिप्लेस किया है, 0 प्लस 1 माइनस एक्स, 0 तो खैर हट गया, तो 1 माइनस एक्स मैंने लिख दिया x की जगह। तो x की जगह 1 माइनस एक्स, x की जगह 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। दूसरा करते हैं, यहां भी हमें सेम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 to π/2 sin 2 a प्लस बी माइनस एक्स कर रहे हैं। यहां भी x की जगह मैं लिखने वाला हूं π/2 माइनस एक्स log tan π/2 माइनस एक्स dx। तो इसका सिंपल वर्जन कितना होगा, 0 to π/2
इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, साइन पाई माइनस एक्स मिलेगा ना, 2 को अंदर ले गए, साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही रहता है, लॉग सर पाई माइनस 2x नहीं होगा? सॉरी लॉग ऑफ tan 90 माइनस एक्स, tan 90 माइनस एक्स क्या होता है, cot x। cot x dx। यहाँ पे थोड़ा हम लोग चालाकी भी कर सकते हैं। cot x का मतलब हो गया 1/tan x, ठीक है, तो ये हो गया साइन ऑफ 2x log tan x पे पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं ना cot x को, 1/tan था यानी कि tan x टू द पावर -1 है। तो log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक फंडा है ना, log ऑफ a टू द पावर b मींस व्हाट, b log a, ये लिख सकते हैं ना हम लोग, ये पावर है बाहर आ सकता है, तो ये -1 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ मैं माइनस लगा सकता हूँ, इसको यहाँ से हटा सकते हैं। बोलो समझे कि नहीं? तो ये ऑड हो गया, तो ये हो गया इक्वेशन 2, 1 और 2 को हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो ये प्लस है ये माइनस है, राइट साइड में तो पूरा जीरो हो जाएगा, लेफ्ट साइड में i प्लस i 2y मिल गया, सो 2y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स i इज इक्वल टू 0। नहीं समझे? सर चश्मा पहन लो, ज़्यादा समझ में आएगा। एक और इवेंट वाला करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे एक क्वेश्चन लिखो। इंटीग्रल साइन है -2 टू +2, इंटीग्रल साइन है, हाँ, इंटीग्रल साइन -2 टू +2, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। एग्जाम्पल थर्ड है ना ये, -2 टू +2 x स्क्वायर 1 + 5 to the power x dx. You have to try this. हाँ, तो क्या करें? x की जगह -x डाल देंगे। x की जगह -x करो, ट्राई करो। इवन, ऊपर तो x² ही आ रहा है, तो और इवन इवन ही हुआ। इवन है सर, इवन। देखो, इसमें थोड़ी चालाकी ये है कि हमें बहुत इजी वे में करना है इसको। थोड़ा सा अगर हम लोग वही वाले प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, a + b -x वाला भी लगा सकते हैं। देखिए कि यहाँ देखो, ये तो पॉजिटिव भी होगा हमेशा, 5 to the power -x लिखो या पॉजिटिव लिखो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर एक नया टर्म बन रहा है, ये -x बन जाएगा, सॉल्व करूंगा a to the power 5 to the power x, ऊपर एक नया टर्म बनने वाला है, ठीक है। तो नया टर्म हमें नहीं चाहिए होता है ना, हमारे को f ऑफ -x fx चाहिए, यानी तो -fx चाहिए, तो वहां वो केस नहीं आ रहा है। हम लोग वही वाला फंडा दोबारा लगा सकते हैं, a + b -x, a + b करेंगे तो 0 होगा,
एक्स को रिप्लेस करेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स से, तो ए प्लस बी तो जीरो है, यानी कि मैं सिर्फ एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने वाला हूं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो मुझे क्या मिलेगा, -2 से 2 तक माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर 1 प्लस ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। नाउ ऐड दिस 1 and 2, इसको ऐड करो, देखो क्या मिलता है। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो -2 से 2 मत लिखो, और सिंप्लीफाई करके लिख लेना 5 to the power x x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 to the power x dx। अब नाम दे दो 2। नाउ ऐड ये 1। कैसे किया था? कुछ ना, ये एलसीएम लिया, नीचे जाएगा तो 5 to the power x बनेगा प्लस 1 बनेगा, वही तो लिखा है। और फिर डिनोमिनेटर ऊपर कैसे चला लिख रहा जाएगा। था वैसे? अरे इससे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/5x लिख सकते हैं, तो ये ये एलसीएम ले लेंगे तो यही तो मिलेगा। नाउ ऐड 1 and 2, फिर देखो क्या मिलता है। लेफ्ट साइड में तो 2i हो जाएगा, राइट साइड में फिर से लिखो -2 से 2, डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस 5x, पहले था x स्क्वायर 5 to the power x स्क्वायर dx। x क्यूब बाय 3, तो क्या मिला, x क्यूब बाय 3। सर पहले नीचे वाली वैल्यू डालते हैं ऊपर वाली? भाई बड़ों की इज्जत पहले करते हैं, तो 2 डालेंगे। ऊपर वाली वैल्यू पहले डालते हैं। x स्क्वायर हो गया ना, तो ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन क्यूब -2 से 2। नहीं समझे? कॉमन ले लिया वो। हाँ अरे समझदार है तुम तो, आदमी में तुम्हारा पक्का बना है। अरे नहीं सर, मैं मेजर जनरल मैंने वाला पावर वाला नीचे कर दी थी वो पहले। मेजर जनरल बनोगे तो फिर कॉल करना एक बार। ये हो गया 2i सर 16 बाय 3 इज इक्वल टू 8/3 into 2 16/3। यस, तो टोटल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 8/3। क्यों बच्चा दे दिया ना, ये लग रहा था कि यार ये ऑड इवन का करेंगे क्योंकि पावर देख के लिमिट देख के लग रहा था, तो इसने धोखा दे दिया हमें। तो सर मतलब जब भी वो ऑड इवन वाला लगाएं और डायरेक्ट माइनस वाली वैल्यू नहीं आ रही तो a प्लस बी वाली डाल देंगे। यस, नेक्स्ट। ऑड इवन वैसे बहुत बहुत इजी होता है। नेक्स्ट करके देखते हैं बच्चों, 0 to पाई, ये तो हो जाना चाहिए विदाउट माई हेल्प, ठीक है। 0 to पाई x dx अपॉन 1 प्लस ऑफ साइन x। ये ट्राई करके देखो। सर साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। फटाफट करो, जल्दी जल्दी, एकदम फास्ट, सुपर फास्ट। इसके बाद एक और कर लेंगे, 1 से 2 रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स।
सही, यहाँ तो ठीक है। अब 0 to π x sin x किया तो a प्लस बी माइनस ऐड, इसको नाम दे दो i इज इक्वल टू दिस, क्योंकि हमें बाद में ऐड भी तो करना है। और ये दूसरा है ना, दूसरा आ गया, दोनों को ऐड कर दो। अब ऐड कर दूँ। चलिए एक मिनट, यहाँ तक तो मैंने कर लिया। दो dx मत लिखो, ऐड कर दे। इसे i का नाम दे दो और इक्वेशन 1 बना दो। यहाँ आएगा पाई माइनस एक्स, तो लिखो 0 to पाई माइनस एक्स dx। साइन तो साइन x ही रह जाएगा क्योंकि पाई माइनस एक्स है। इक्वेशन 2, अब दोनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या है, देखो माइनस एस के साथ dx है, ये सब है। सर यहाँ पॉजिटिव एस के साथ है, सर खाली जब ऐड करेंगे तो ये वाला x वाला फैक्टर गायब हो जाएगा। वही खाली पाई रह जाएगा। 2i इज इक्वल टू, सिर्फ पाई बचेगा यहाँ, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। है ना, x गायब हो गया। अब क्या करें, देखो पहले मैंने बताया था, जब भी तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में साइन या कॉस बिल्कुल अकेला हो, अकेला मतलब और कुछ अकेला ही नहीं होता, कांस्टेंट का तो कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होता, तो साइन एक्स को या कॉस एक्स जब भी अकेला मिले डिनोमिनेटर में तो एक फॉर्मूला लगाओ। साइन को जो कन्वर्टर होता है ना, टैन वाला फॉर्मूला, साइन का टैन में क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। यस, वो फॉर्मूला यहाँ लगा दो। थीटा बाय 2 होगा ना, x बाय 2 मतलब। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, tan x को t ले लेंगे ना, क्योंकि tan का है तो डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर मिलता सर है। प्लस 2 tan x बाय 2 कहाँ से आ गया? एलसीएम नहीं लोगे, इसकी जगह sin x की जगह हम लोगों ने क्या लिखा, अच्छा 2 tan थीटा बाय 2 x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 का टर्म मैंने tan पे ही छोड़ दिया है, ऊपर जब गया तब मैंने इसको सेक में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को फायदा दिख रहा है सेक में कन्वर्ट करने में। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट tan x बाई 2 इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट कर दो, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बाई 2 dx इज इक्वल dx इज इक्वल टू 2 dt। सर बट वो तो 1 प्लस tan स्क्वायर x है, वो ऊपर ले जाओगे तो सिर्फ sec स्क्वायर x थोड़ी होगा। ये एलसीएम लिया, हाँ एलसीएम लेने के बाद यहाँ डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 बचेगा, हाँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर x बाई 2 ही तो होता है। अच्छा, 2 dt बाय 1 प्लस t स्क्वायर ठीक है, प्लस 2t। पाई। अब मैं इसको जगह सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ 2 dt अपॉन, और ये ध्यान में रखना, जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर लिया तो लिमिट भी अलग अलग हो जाएगा, तो फिलहाल लिमिट मत लिखो, लिमिट को बाद में लिख लेंगे जब वापस हम x में आ जाएंगे तब। ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है, पाई और 2 को तो अलग ही कर लो। अब क्या करें, अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर t प्लस 1 का होल स्क्वायर, बहुत सिंपल है ये तो। tan इनवर्स अरे tan- कहाँ tan इनवर्स, तुम भी यार, नहीं नहीं तुम्हारी रिकॉर्डिंग दिखानी पड़ेगी अब सबको स्कॉटिश में। 2 पाई को तो छोड़ दो, हमारे पास मिल गया t प्लस 1 टू द पावर माइनस t dt। बिल्कुल सबसे बेसिक फॉर्मूला नंबर 1 इंटीग्रेशन का क्या होगा, 2 पाई t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1, हो गया ना, तो क्या होगा आंसर, माइनस ऑफ 2 पाई अपॉन t प्लस 1, ये लिखेंगे। वापिस t को सब्स्टिट्यूट कर दो, tan x बाई 2
प्लस 1 और लिमिट मेरे को दिया गया है 0 to पाई। तो यहां पर tan पाई बाई 2 मिलेगा विच इज इंफिनिटी। समथिंग अपॉन इंफिनिटी मीन्स 0, माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा 2 पाई, 0 का 0 तो ये 2 पाई बच गया। 2i इज इक्वल टू 2 पाई बचा, दैट मीन्स i इज इक्वल टू पाई। सर वो इन्फिनिटी होगा तो सर पूरा जीरो नहीं होगा, 2 पाई समथिंग अपॉन इंफिनिटी तो 0। अब माइनस करके लोअर लिमिट भी तो डालेंगे, तो वो तो जीरो हो जाएगा। tan वाला फंक्शन 0 होगा, बाकी तो रहेगा 0 प्लस 1 है नीचे में, 0 प्लस 1 1 बचा रह जाएगा। सही है सर, 2 पाई। हमने डस्टर। अभी तुम लोग करके बताओ ये वाला। डेफिनेट इजी होता है, स्कूल में आराम से हो जाता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए हो जाता है। फंसते हैं बच्चे इनडेफिनेट में, प्रैक्टिस ना हो तो। सर डेफिनेट के अंदर तो इंडेफिनिटी होता है। प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करने से कितना इजी हो जाता है, देखो 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा ये। 2 steps is more than enough. ला रहे हो? हाँ, हमारे पास है ये मॉड वाली चीजें हैं, क्वाड्रेटिक है, इजी है वैसे, देख लो। सबसे पहले इसका फैक्टर्स बनाते हैं, देखो फैक्टर्स बनते हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, x प्लस 3 क्या करें? एक्स स्क्वायर को या माइनस 3x स्क्वायर बन रहा है, x प्लस 3 और x माइनस 1 शायद बन रहा है। तो ये कर सकते हैं हम लोग x प्लस 3 x और प्लस 1 3 3x minus 1 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x, 3x minus x। माइनस, तो x प्लस 3 एक बन गया और माइनस 1 एक बन गया ठीक है, सही बात है। तो ये क्या बन गया? x प्लस 3 और x माइनस 1, नहीं, माइनस 1 ले लेंगे ना सर, तो x माइनस 1, हम्म ये तो x कॉमन लिया है, सर x minus 1 और x plus 3 होगा। माइनस और x प्लस, हाँ x माइनस 3 और x प्लस 1 ये आ रहा है। हाँ x इसको प्लस 1 नंबर है लाइन, माइनस 1, माइनस माइनस 1, इसको नंबर लाइन पे दिखाओ ऐसे। तो इसको अगर मैं 0 कर दूं, 1 प्लस 3 को 0 कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 3, तो माइनस 3 यहाँ कहीं पे आएगा। इसको 0 कर दूं तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ कहीं पे आएगा। अब क्या करो, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, 1 के राइट साइड से स्टार्ट हो जाओ, कर्व बना लो एक, ऐसा नीचे जाओ, फिर ऐसा ऐसे 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 ऊपर आ जाओ। तो ये जो ऊपर का पोर्शन होता है ना, ये पॉजिटिव एरिया होता है, इधर भी ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, ये जो डाउन का एरिया है ना, ये नेगेटिव होगा। सर 0 से कर ऊपर नहीं जाएगा? 0 के बाद ऊपर ही तो जा रहा है। नहीं मतलब जैसे ये 0 है, ये नीचे है, फिर नीचे से 0 से ऊपर, फिर 0 से ऊपर, हाँ नहीं, हमारे को दो वैल्यूज है, माइनस 3 और माइनस पॉजिटिव 1। तो जो कर्व पास करेगा इन्हीं 2 पॉइंट से पास करेगा। ठीक है। ठीक है, तो फैक्टर्स मिल गया हमें। अब हमारे को इस फैक्टर्स को ना चेक करना है। हमारे पास मॉड ऑफ x प्लस 3 है एंड x माइनस 1 है। इस मॉड को ब्रेक करना है हमें, मॉड को हटाना है। तो क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलेंगी, पहले वो लिखना पड़ेगा। पहले मैं बात करूंगा x माइनस 3 के इधर वाला पोर्शन की। इफ x इज लेस देन माइनस 3,
यानी कि नेगेटिव भी नेगेटिव है, ये पूरा नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। दैट मीन्स ये पूरा फंक्शन मेरे को मिलेगा x प्लस 3 x माइनस 1, मॉड हटा लिया हमने, ठीक है। इसके लिए अब बात करते हैं -3 से 1 के बीच की बात करेंगे, यानी कि -3 से ज्यादा और 1 से कम। तो इसमें क्या करें, -3 से ज्यादा अगर जाएंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव रहेगा। -3 से ज्यादा है 1 से कम है तो ये नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो मेरे को मिलेगा नेगेटिव ऑफ x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, चलो dx बाद में देख लेंगे। अब बात करते हैं 1 से ज्यादा, x ग्रेटर देन 1, पूरा पॉजिटिव ही तो रहेगा, x ग्रेटर देन 1, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये मुझे ग्राफ में ही पता लग गया था, इसके बीच तो नेगेटिव ही होगा, इसके इधर पॉजिटिव, इसके इधर भी पॉजिटिव, है ना। अब आसानी होगी काम करने में। हमारे को काम करना है सर, जीरो, तो ये ऐसे ब्रैकेट करके दिखाना जरूरी है? क्या? वो ब्रैकेट करके दिखाना जरूरी है? हाँ, अब हमारे को काम करना है ना 0 से 2 के बीच में काम करना है, 0 से 2। तो हमने अभी देखा कि 1 से ज्यादा है तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव ही होगा सर। बताओ, 1 से ज्यादा है तो पॉजिटिव ही होगा सर। बच्चे कम भी 0 से 1 के बीच में क्या होगा? नेगेटिव है ना। तो 0 से 1 के बीच में, क्योंकि दो 0 से 1 इंटीग्रेशन होगी सर, एक 0 और 1 की और एक 1 और हाँ, 0 से 1 के बीच में हमें ये फंक्शन लेना पड़ेगा। सर ये एक और प्रॉपर्टी बन गई। नहीं, ये कॉमन सेंस बोलते हैं, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, dx प्लस, अब 1 से आगे तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। अब हमें फैक्टर्स का कोई लेना देना नहीं है, फैक्टर्स तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, हम वापस इसको खोल देंगे। तो x क्यूब बाई 3 x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x एंड पुट द लिमिट्स। तो खत्म कर देते हैं इसको, फिनिश कर देते हैं। अब हट चुका है सब कुछ। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही लिख देता हूँ, इसको हटाओ, ठीक है। तो इसको खोल के इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x 0 to 2। बट सर हमने x की जगह 0 प्लस 1 तो डाला ही नहीं। कुछ नहीं, आप तो सिंपल इंटीग्रेशन कर लें। हाँ बट वो वैल्यू तो डालनी होगी ना, कौन सी वैल्यू? अपर लिमिट और लोअर लिमिट। हाँ, अभी डाल देते हैं, पहले इंटीग्रेशन कर लें। नहीं सर, जैसे जो प्रॉपर्टी थी 0 to 1, तो जैसे जो प्रॉपर्टी थी a प्लस बी माइनस एक्स, वो उसकी जरूरत क्या है अभी? डायरेक्ट आ तो नहीं गई, तो दो डायरेक्ट आ गया इंटीग्रेशन, तो ये तो दो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो इसको हम लोग ने खोल दिया तो ये बन गया ना। वो तो ये तो बहुत सिंपल था, इसी को सर करना इसका है। पर्पस यही था हमारा सिर्फ मॉड को हटाना था, दो जो पूछ रहा था क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये फंक्शन कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, हमने पता कर लिया, फिर वापस हम सर बिना मॉड के तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है इंटीग्रेशन। ये बिल्कुल 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 वन नहीं मार्क आता है सर, जो बिल्कुल, सर हाँ। बिना मॉड के अगर ये होता स्टॉप वन ही मार्क होता नहीं तो x की जगह हम 2 माइनस एक्स डालते। नहीं, जरूरत नहीं इस पड़ती। फंक्शन में किसी चीज की जरूरत नहीं भाई, सबसे बेसिक फार्मूला है ये इंटीग्रेशन का, बेसिक फॉर्म है बिल्कुल। अच्छा तो हम वो 2 माइनस एक्स तभी डालते हैं इजी करने के लिए। हाँ, इंटीग्रेबल बनाने के लिए, उस फॉर्म में वो इंटीग्रेशन करना जैसे अभी मुश्किल है। हमसे हो रहा है तो ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। अब समझा। अब यहाँ लिमिट डाल के वैल्यूज निकाल लेंगे, नोट करो। माइनस 1/3 1/3 प्लस 1 माइनस। जब भी हमारे को ऐसा गिवन है ना माइनस ए से ए वाला फॉर्म है ये, तो हमें एक बार चेक तो करना पड़ेगा कि ये ऑड है कि इवन है। तो क्या करेंगे ऑड इवन चेक करने के लिए? x की जगह x की जगह हम लोग माइनस एक्स डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखो एफ ऑफ माइनस एक्स, ये पूरा एफ एक्स है। तो लॉग क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू एक्स प्लस आर
पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, उसने क्या एक्स जगह माइनस एक्स तो किया, ये मिल गया। अब यहाँ देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये वाला टर्म मुझे न्यूमरेटर में मिल रहा है, जस्ट रिवर्स मिला है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि इसे कंपेयर करना है मुझे। तो मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, इसको नीचे ले जा रहा हूँ, या माइनस वन डाल दूंगा। चक्का नहीं समझा? इनवर्स हो गया। हाँ, तो -1 बाहर आ जाएगा तो माइनस एफ एक्स ही हो गया। यस, माइनस एफ एक्स, यानी कि ऑड फंक्शन आ गया। तो ऑड फंक्शन का हमें पता है, कुछ करना तो है नहीं, सीधा यहाँ लिख दोगे सिंस दिस इज ऑड फंक्शन इंटीग्रेशन इज 0। सर ये 2 मार्क के लिए आ सकता है। और सर बाय चांस इवन होता तो इसको कैसे करते? फिर तो वो आइलेट लगाते बाय पार्ट्स। हाँ सर, मेरे को इसमें एक डाउट है। हाँ, आइलेट में सर जैसे tan इनवर्स x दे देते हैं, तो ये तो खाली एक फंक्शन हुआ ना, हाँ, तो फिर कैसे करेंगे? दूसरा फंक्शन भी है वहां पे। कभी कभी मेरे को बोला जाएगा फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ log x dx तो log x एक मान लेंगे और into 1 कर देंगे। into 1। वो You किया are तो था the- पिछली बार, किया था हाँ। ये कैसा क्वेश्चन? कभी कभार सर वो उल्टा हो जाता है, मतलब जैसे सर sec to the power -2 root x क्वेश्चन हो सकता है। sec to the power -2 sec इनवर्स जैसे होता है sec to the power -2, क्यों नहीं सर, पावर तो कुछ भी हो सकता है। तो वैसे अगर सर हो गया तो भी बन लेंगे। हाँ, वो अगर अकेला फंक्शन है तो और डायरेक्ट इंटीग्रेबल नहीं है, फिर तो बाय पार्ट से करेंगे 1 लेके। बट वैसे तो sec स्क्वायर का तो इसमें भी 1 into log बोल लेते हैं, बिल्कुल। फिर वो -π/4 इंडेफिनिट इसका बहुत यूज होता, हम्म परेशान हो जाते। लेकिन डेफिनेट में देख लो, एक लाइन में हो गई। इससे डेफिनेट इज इजी, सर वैसे वही वैसे सर सॉल्व होते होते हैं सर एग्जाम में देखने पे अगर मतलब नहीं आता हो डेफिनेट सर, वो देखते ही सर रोना निकल जाए ये देख के जैसे सर। कभी प्रैक्टिस नहीं किया हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, उसके लिए सब बराबर ही है, छोड़ेगा नहीं होगा। मतलब अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, मैं कुछ हो गया था। नहीं तो वो तो इनडेफिनेट से करना ही क्यों ही है,